मंगला के घर में आटे की बोरी ना मोदी भेजता ना राहुल गांधी भेजता। कहां सवाल कर रहे हो, किस पे सवाल कर रहे हो? शुभम मंगला पे। कम से कम आप ये सामने वाले की क्रेडिबिलिटी देख लो। रॉन्ग नंबर मत मिलाओ महाराज, पब्लिक पे रॉन्ग नंबर मत मिलाओ, दिक्कत हो जाएगी फिर। क्योंकि मैं अपनी शैली में कुछ बोल दूंगा, दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए कह रहा हूं सीधे कमेंट करने से बचो मेरे पे। अगर कहीं मेरे से कोई दिक्कत हो रही है तो यति बाबा से बात कर लो, यति नरसिंहानंद सरस्वती से पहले आप बात कर लो, उसके बाद में कमेंट करना। आपके कमेंट का स्वागत है। ऐसा मत करो कि आपस में दिक्कत हो जाए ज्यादा। मोदी ने मेरे घर पे आटा भेजा, चावल भेजा, दाल भेजी, राशन भेजा। जिस समय महाराज जी, यति सत्यादेवानंद सरस्वती जी, सुनो, पूछो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी से मेरे बारे में, वो बता देंगे आपको। जिस समय बीजेपी के मंत्रियों के गले में मालाएं पड़ रही थी ना, जिस समय मोदी जी के जीते हुए मंत्रियों के गले में माला पड़ रही थी, शुभम मंगला मंच पे गा रहा था। क्या गा रहा था? ये लिखते हैं शिवम जी, क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरे को शिवम जी ऐसे ही बोलते हैं। देखो ये महाराज अपने घर की बातें आप मेरे से फोन पे कर लेते, मुझे ज्यादा खुशी मिलती, लेकिन चूंकि आप अपने लाइव में लिख दिया है तो सुन लो। यति बाबा से पूछ लो शुभम के बारे में, शुभम का इतिहास। और जो आप कह रहे हो ना कि शिवम जी कभी बीजेपी के राज्यों की खबर ले लिया करो, या धर्म केवल विपक्ष के राज्य में ही खतरे में है, तो महाराज कल रात को शायद आपकी आंख लग गई होगी, आप सो गए होंगे। कल रात को शायद महाराज आप सो गए होंगे यति बाबा, है यति सत्यदेवानंद जी। कल रात का आपने मिस किया, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, इसको आप देख लेना। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई लंबा सोया है तो वो है मोदी के निकम्मे मंत्री। और मैं देखो, मैं वही कहता हूं ना, ये चीजें जो आप फोन पे मुझसे निजी में बात कर सकते हो, आप निजी में कर लो, बहुत अच्छा है। पब्लिक में अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना। कम से कम आप ये सामने वाले की क्रेडिबिलिटी देख लो, रॉन्ग नंबर मत मिलाओ महाराज, पब्लिक पे रॉन्ग नंबर मत मिलाओ, दिक्कत हो जाएगी फिर। क्योंकि मैं अपनी शैली में कुछ बोल दूंगा, दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए कह रहा हूं सीधे कमेंट करने से बचो मेरे पे। अगर कहीं मेरे से कोई दिक्कत हो रही है तो यति बाबा से बात कर लो, यति नरसिंहानंद सरस्वती से पहले आप बात कर लो, उसके बाद में कमेंट करना। आपके कमेंट का स्वागत है। ऐसा मत करो कि आपस में दिक्कत हो जाए ज्यादा। कहां सवाल कर रहे हो, किस पे सवाल कर रहे हो? शुभम मंगला पे। मोदी ने मेरे घर पे आटा भेजा, चावल भेजा, दाल भेजी, राशन भेजा। जिस समय महाराज जी, यति सत्यादेवानंद सरस्वती जी, सुनो, पूछो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी से मेरे बारे में, वो बता देंगे आपको। जिस समय बीजेपी के मंत्रियों के गले में मालाएं पड़ रही थी ना, जिस समय मोदी जी के जीते हुए मंत्रियों के गले में माला पड़ रही थी, शुभम मंगला मंच पे गा रहा था। क्या गा रहा था? गांधी 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 बनके किसी नेहरू को भारत सौंप ना देना मोदी जी, और हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंप ना देना मोदी जी। मोदी। शुभम मंगला के घर में आटे की बोरी ना मोदी भेजता ना राहुल गांधी भेजता। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं महाराज, आप बहुत बड़े हैं, है ना। शुभम मंगला का थोड़ा इतिहास पता कर लीजिए। और आपको तो मालूम है, हम तो धर्म के मामले में वहां भी अड़ जाते हैं जहां पे शायद अड़ना नहीं चाहिए होता हमें। इससे ज्यादा मैं लाइव में नहीं बोलूंगा, है ना। तो ये मत कहो कि शुभम जी आप सेलेक्टिव होते हो। शुभम मंगला जिस दिन सेलेक्टिव हो गया ना महाराज, मैं सेलेक्टिव होके ना बड़ी बड़ी महल खड़ी करता। अभी मैंने बताया, लोग हमसे पूछते हैं साईं पे क्या राय है, यूं बोलते हैं साईं पे क्या राय है। लोग हमसे पूछते हैं महामंडलेश्वर शंकराचार्य पे क्या विचार है, यूं बोलते हैं क्या विचार है। अगर हम औरों की तरह करते ना ना जी ना, छोड़ो, धर्म का बात है, आस्था की बात है, तो शुभम मंगला के ना महल मिलते हैं आज आपको हर राज्य में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं यति सत्यादेवानंद जी, प्लीज, हम सब एक हैं, एक माँ के बेटे हैं, माँ महादेव के बेटे हैं, हम सब दासना वाली के बेटे हैं। कृपया ये अच्छा नहीं लगता कि आप पब्लिक में कोई लांछन किसी पे लगाएं। आप मेरे से पर्सनल में दुनिया भर की बातें करो, पर्सनल में आप मेरे से 2 घंटे बात करके बोलो कि शुभम भाई आज आपने राजस्थान का लिया, कल यूपी का ले लो, मैं लूंगा, है ना। पब्लिक में नहीं अच्छा लगता महाराज, प्लीज, पब्लिक में गलत मैसेज जाता है। जी दीपक भैया जी। महाराज कह रहे हैं कि शुभम भाई आप बीजेपी के राज्यों पे बात नहीं करते हो। नहीं, कल उन्होंने शायद वीडियो कल की नहीं देखी होगी तो उनको लगा होगा। शुभम भाई तो एक ऐसे वीर हैं जो सारे विषयों को पूरी निर्भीकता के साथ रखते हैं। मैं तो कल से, जब से मैंने आपकी वीडियो देखी, पहले मैंने नहीं देखी थी, मैं तो सच बता रहा हूं, प्रशंसक हो गया हूं शुभम भाई आपका। एक छोटी सी आयु में एक युवा इस प्रकार अपने राष्ट्र और धर्म की चिंता करता है, जहां आज अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लोग लिप्त हैं,
वहां एक, मतलब शुभम भाई मैं क्या बोलूं आपके बारे में, बहुत कम है। ये दीपक सिंह हिंदू पूरा देश घूमा है और बहुत सारे लोगों से मिला है व्यक्तिगत जीवन के अंदर, और मुझे आप जैसे शुभम भाई बहुत कम लोग मिले सर, बहुत कम लोग मिले। मेरे आप छोटे भाई हो पर तो भी आपके श्री चरणों में नमन करता हूं।